प्रिय छात्राओं, इससे पूर्व वीडियो में हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 4 पद्यों का अध्ययन किया, जिसमें महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनकी जिज्ञासा है। तो वो जो जिज्ञासा थी, वो प्रश्न पूछते हैं कि संसार में कौन गुणशाली है, कौन पराक्रमशाली है, कौन धर्मज्ञ अर्थात कर्तव्य को जानने वाला, सत्य बोलने वाला, दृढ़ संकल्प वाला और अपने आप को जानने वाला, अथवा जिसने क्रोध को जीत लिया है, जो कांतिमान है, जो किसी ईर्ष्या नहीं करने वाला है और जिसके क्रोध से देवता लोग भी युद्ध में डरते हैं। इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं वो महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि के सामने प्रकट की और इसके बाद में हम आज इस 5वें पद्य का अध्ययन कर रहे हैं। एतद् इच्छामि अहं श्रोतुम परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विद्धम नरम। इस वाल्मीकि की जिज्ञासा को सुनकर के अब नारद मुनि कहते हैं कि एतद् श्रोतुम अहम इच्छामि। एतद् यह अर्थात जो अब से पूर्व जिन गुणों की बात की, चारित्रिक गुणों से युक्त या धर्मज्ञ, कर्तव्य का पालन करने वाला, इन प्रकार के गुणों से युक्त, एतत् यह अर्थात इन गुणों से युक्त, श्रोतुम सुनने के लिए, अहम इच्छामि, अहम मैं, इच्छामि इच्छुक हूँ। और वो कहते हैं कि मैं परम कौतूहलम। नारद मुनि से महर्षि वाल्मीकि अपनी बात को समाप्त करते हुए कह रहे हैं कि एतद् श्रोतुम अहम इच्छामि। एतद् यह, इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में, श्रोतुम सुनने के लिए, अहम इच्छामि मैं इच्छुक हूँ, मैं मुझे परम कौतूहलम, परम यानी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा, कौतूहल है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, ही क्योंकि महर्षि, हे महर्षि, हे नारद मुनि, महर्षि नारद, तुम अर्थात आप, एवं विधम इस प्रकार के, किस प्रकार के, जो ऊपर बताया था जिन जिन गुणों से युक्त, इस प्रकार के गुण संपन्न नरम व्यक्ति को, व्यक्ति को ज्ञातुम जानने में समर्थासी, समर्थ हो। तो कहते हैं कि मैंने जिन जिन गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में जो मेरी जिज्ञासा है, वो सब आप जानने में सक्षम है, समर्थ है, समर्थासी, सक्षम है। तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि से अपनी जिज्ञासाओं के बारे में कहा है कि एतद् यह अर्थात इस प्रकार के गुणों से युक्त। किस प्रकार के गुणों से युक्त? कि वो चरित्रवान हो, गुणवान हो, पराक्रमशाली हो, धर्मज्ञ, कृतज्ञ आदि जो भी गुण हैं, इन गुणों से युक्त, श्रोतुम सुनने के लिए, अहम इच्छामि मैं इच्छुक हूँ, यानी इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में सुनने के लिए मैं इच्छुक हूँ, मैं इच्छा करता हूँ। मुझे परम कौतूहलम, मुझे परम यानी बहुत ज़्यादा कौतूहल है, उत्सुकता है, जिज्ञासा है, ही क्योंकि महर्षि, हे महर्षि मुनि नारद, तुम अर्थात आप ही, एवं विद्धम इस प्रकार के, अर्थात इस प्रकार के गुणों से युक्त नर को, व्यक्ति को, मनुष्य को ज्ञातुम जानने में समर्थासी, सक्षम हो, कि आप ही इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति को जानने में सक्षम हो, क्योंकि आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। तो आपसे कोई भी व्यक्ति जो है वो छुपा हुआ नहीं है, आप ही बता सकते हैं, आप ही इसके बारे में जानने में सक्षम है, इन प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति को। आगे कहते हैं, आगे 6ठे पद्य में, श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञ
वाल्मीके नारदो वचः श्रूयताम इति च आमन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत। एतत् इस प्रकार से वाल्मीके वचः, वाल्मीकि के वचन, वाल्मीकि की वाणी को, वाल्मीकि के वचन को श्रुत्वा सुन करके त्रिलोकज्ञ, त्रिलोक तीनों लोक यानी पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक, ये त्रिलोक, त्रिलोकज्ञ तीनों लोकों के ज्ञाता, तीनों लोकों के बारे में जानने वाले नारदः नारद मुनि ने अमंत्र्य, अमंत्र्य का मतलब मंत्रणा करके, विचार करके, ध्यान लगाकर श्रूयताम तो सुनिए। वो कहते हैं नारद मुनि ध्यान लगा करके और उसकी बात सुन करके कहते हैं विचार करके कि श्रूयताम सुनिए। इति इस प्रकार प्रहृष्टा, प्रहृष्ट यानी हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, वाक्यम वचन, अपनी जो बात है या अपना जो प्रत्युत्तर है वो अब्रवीत कहा। अर्थात ऋषि वाल्मीकि को नारद मुनि ने कहा कि श्रूयताम सुनिए, प्रहृष्टा प्रसन्न होकर के, वाक्यम अब्रवीत अपना वचन कहा, अर्थात अपनी बात कहना प्रारंभ किया। जो वाल्मीकि ने जिज्ञासा थी, जो वाल्मीकि को कौतूहल था, उसके बारे में बताने के लिए विचार किया और बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि आप अब सुनिए। उसने कहा वाक्यम अब्रवीत, है ना, वचन कहा, अर्थात जो जिज्ञासा वाल्मीकि ने प्रकट की उसके बारे में बताने के लिए कहा। और आगे कहते हैं, वो इसी बात का उत्तर देते हुए वाल्मीकि का महर्षि नारद मुनि कहते हैं कि बहवः दुर्लभा च एव ये तवया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्यामि अहम बुद्धत्वा तै युक्तः श्रूयताम नरः। वो कहते हैं कि मुने, हे मुनिवर, हे महर्षि वाल्मीकि, ये च, ये यानी जो, बहवा, ये च यानी और, ये बहवा बहुत सारे, अनेक, गुणाः गुण, अनेक गुण, यानी उन्होंने पूछा ना कि जो चरित्र से युक्त हो, गुणवान हो, पराक्रमशाली हो, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी आदि, ये जो बहवा गुणा, अनेक गुण, तब या आपके द्वारा कीर्तिता, कीर्तिता माने कहे गए हैं या आपके द्वारा पूछे गए हैं, ये सब दुर्लभा, दुर्लभ है यानी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले हैं, दुर्लभा यानी मुश्किल से प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे गुणों वाला एक व्यक्ति जिसमें इतने बहुत सारे गुण मिले, ये दुर्लभा, दुर्लभ है यानी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले, एव ही, बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ही हैं। अहम मैं, तई, तई यानी उन, उनका मतलब उन गुणों से युक्त, जो गुण उसने पूछे, तई युक्ता, उनसे युक्त, अर्थात उन गुणों से युक्त, अर्थात उन गुणों को धारण करने वाले, नरह मनुष्य को, बुद्धत्वा, बुद्धत्वा यानी उस पर विचार करके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके या उसको स्मरण करके, विचार करके, वक्ष्यामि कहता हूँ, श्रूयताम सुनिए। तो वो वाल्मीकि से कहते हैं कि जो आपने जिन जिन गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में पूछा है वो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन हे मुनि, मैं उस व्यक्ति के बारे में विचार करके उन गुणों से युक्त मनुष्य के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ, श्रूयताम सुनिए। अब नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि के कौतूहलों का, उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते हैं और उस व्यक्ति को बताते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है। वो इस अगले पद्य में है। अब महर्षि मुनि वाल्मीकि की जिज्ञासा का और जिन जिन गुणों से युक्त मनुष्य के बारे में पूछा उसके बारे में बताना प्रारंभ करते और कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। वो कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश में प्रभवा जन्म लेने वाले, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले राजा इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र थे
और अयोध्या में राज्य करने वाले जो सूर्यवंशी राजा थे दशरथ आदि, इन सब में प्रथम थे, सबसे पहले उनके पूर्वज थे। और उनका ये वंश जो है वो इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इक्ष्वाकु वंश प्रभवा, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले रामो नाम, राम नामक जनई श्रुता, जनई यानी लोगों के द्वारा, आम जो सामान्य लोग हैं उनके द्वारा श्रुता सुना गया है, अर्थात सामान्य लोगों में जो श्रुता यानी प्रसिद्ध है ऐसा सुना गया है। इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले राम नामा, राम नामक जो है उसके बारे में जनई सामान्य लोगों के द्वारा श्रुता सुना गया है, अर्थात वो सामान्य लोगों में प्रसिद्ध है। कैसा है वो राम नामक व्यक्ति? कहता है नियतात्मा, आत्मा यानी उसका जो अंतःकरण है वो नियत नियंत्रित है, नियंत्रित अंतःकरण वाला है, अर्थात अपनी आत्मा को नियंत्रित करने वाला है। इसीलिए तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, अपनी मर्यादा में रहने वाले, अपने आप को नियंत्रित करने वाले, नियत आत्मा, नियंत्रित अंतःकरण वाला। और कैसे है वो? महावीर्य, वीर्य यानी पराक्रमशाली, शक्तिशाली, महा माने महान, महान शक्तिशाली, अत्यधिक पराक्रमशाली। और कैसे है? द्युतिमान, द्युति का मतलब चमक, कांति, कांति से युक्त, यानी उसका जो चेहरा है उसमें एक कांति है, एक तेज है, तेज से युक्त है, तेजस्वी या प्रकाशमान या कांतिमान है ना। तो कांति से युक्त, प्रकाश से युक्त, तेज से युक्त है। और कैसे है? धृतिमान, धृति, धृति मीन्स धैर्य, धृतिमान, धैर्य, धैर्य से युक्त अर्थात धैर्यशाली। वशी, वशी का मतलब जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, अर्थात जितेंद्रिय। वशी जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, अर्थात जो जितेंद्रिय है, जो अपने आप को वश में कर लेने वाला है। इस प्रकार से महर्षि नारद मुनि वाल्मीकि को राम के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। और जो जिज्ञासा, जो कौतूहल और जो गुण, जिन जिन गुणों से युक्त वाल्मीकि पूछना चाहते हैं, उन गुणों से युक्त इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले राम नामक व्यक्ति और उसके बारे में ये बताना प्रारंभ करते हैं। और उनके गुणों को बताना प्रारंभ किया कि वो नियतात्मा, नियंत्रित अंतःकरण वाले हैं, महावीर्य, महान पराक्रमशाली है, शक्तिशाली है, द्युतिमान, कांतिमान है, तेज से युक्त है, धृतिमान और धैर्यशाली है, और वशी और अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। इस प्रकार से वो उनके वाल्मीकि की जिज्ञासाओं का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं।